एजुकेशन सदगुरु के इस जीके क्विज प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपको एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहां आप अपने वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कुछ ऐसे क्वेश्चन से करने वाले हैं जिनको आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के जो ग्रुप डी एग्जामिनेशंस हैं उनमें एक बार नहीं बल्कि कई कई बार उनको पूछ लिया गया है। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में लिए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। तो आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली को शुरू किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने 10 वर्ष के लिए स्थायी राजस्व भूमि की प्रणाली को शुरू किया था। लेकिन दोस्तों इसे 1793, जी हाँ 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त, जी हाँ स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस व्यवस्था के अनुसार भारत के केवल 19% भाग पर ही इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी लॉर्ड रिपन ने ही स्थायी बंदोबस्त को देश में लागू किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भारत में मुसलमानों द्वारा चला गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1909, बी 1920, सी 1919 या फिर डी 1922। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 1919 में इस खिलाफत आंदोलन को मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुसलमानों द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था जो कि जनवरी 1921 तक लगातार चला था। और अगर इसकी समाप्ति की बात करें तो 1922 में, जी हाँ 1922 में जो चोरा चोरी, जी हाँ जो लखनऊ में है चोरा चोरी, वहां पर एक घटना हुई थी और इस घटना के बाद ही गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष इसको शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 1919। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1826 का अधिनियम, बी 1823 का अधिनियम, सी 1858 का अधिनियम या फिर डी 1833 का अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है यानी 1833 के अधिनियम के अनुसार ही भारत में दास प्रथा को बंद कर दिया गया था। जी हाँ, इस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को बंद कर दिया गया था और इसे सेंट, जी हाँ हेलेना, जी हाँ दोस्तों इसे सेंट हेलेना अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण भी कर दिया गया था। तो इसमें पूछा है कि दास प्रथा के बारे में, किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को बंद कर दिया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी 1833 का अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1905 या फिर ऑप्शन डी 1917। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी 1936। जी हाँ दोस्तों, किसानों द्वारा 11 अप्रैल, जी हाँ 11 अप्रैल 1936 को इस किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी जिसमें स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा, जी हाँ एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद को सर्वप्रथम इस महासभा का महासचिव चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी 1936 में इस अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, वो भी लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एलोरा में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, बी कृष्ण द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी धर्मपाल सेन। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी कृष्ण प्रथम। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूट के शासक, जी हाँ राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने, तो दोस्तों अगर डेट की बात करें तो 756 ईस्वी में ही कृष्ण प्रथम ने स्थापना की थी। और अगर बात करें कृष्ण प्रथम की तो कृष्ण प्रथम को कृष्ण राज, जी हाँ कृष्ण प्रथम को कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता है और इसी ने ही एलोरा में स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1927 का अधिनियम या फिर डी 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें इसके विवरण की तो इसे वर्ष 1919 में, जी हाँ 1919 में
जो ब्रिटेन की संसद थी उसके द्वारा इसे पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में प्रशासन को बेहतर बनाना था। अगर दोस्तों बात करें तो इसे डायार्की, जी हाँ दोस्तों, इसे डायार्की अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से ही भारत में हमारी संसदीय प्रणाली या कहें तो द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटिश कालीन किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था का विचार सामने रखा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी जीवी जोशी। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी दादा भाई नौरोजी। बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की तो दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने ही ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था का विचार सबसे पहले सामने रखा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में इस विचार को सबसे पहले सबके सामने रखा था। दोस्तों अगर बात करें दादा भाई नौरोजी के रूप में तो इन्हें देश की राजनीति का पितामह, जी हाँ दोस्तों, इन्हें देश की राजनीति का पितामह के रूप में भी इनको जाना जाता है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ रजत रंगिणी निम्नलिखित में से किसके इतिहास पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम का इतिहास, बी समुद्रगुप्त का इतिहास, सी कश्मीर का इतिहास या फिर डी चंद्रगुप्त का इतिहास। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कश्मीर का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, जो कल्हण थे इन्होंने रजत रंगिणी की रचना करी थी और इस पुस्तक का जो खास झुकाव था वो कश्मीर के इतिहास पर ही था। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस पुस्तक के बारे में तो इसे 1150 ईस्वी, जी हाँ, इस पुस्तक को 1150 ईस्वी में इसको रचा गया था और ये जो पुस्तक थी ये कश्मीर के इतिहास और वहाँ के राजाओं और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर प्रकाश डालती है। तो इसमें पूछा गया था कि ये किसके इतिहास पर प्रकाश डालती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1921, बी 1922, सी 1920 या फिर डी 1934। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1920। 1920 में ही असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला गया पहला आंदोलन था और यह आंदोलन सितंबर, जी हाँ, सितंबर 1920 में शुरू किया गया था और जो फरवरी, जी हाँ, फरवरी 1922 तक लगातार चलता रहा। और लखनऊ में जो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था उसके बाद ही इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके तहत 396 लगभग हड़तालें हुई थी और इसमें 6 लाख जो श्रमिक लोग थे वो उसमें शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 1920 है, यानी कि 1920 में ही इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए गुजरात, बी कालीकट, सी मुंबई या फिर डी मद्रास। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी बंबई में पहली कताई मिल शुरू की गई थी। जी हाँ, ये कपास की मिल थी जिसको कताई मिल के रूप में शुरू किया गया था, तो ये मुंबई में शुरू की गई थी। दोस्तों इस मिल को 1854 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप भी किसी भी सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और जो भी आप सजेशन चाहते हैं वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट के लिए और इन्हीं जीके क्वेश्चंस के लिए आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए।